नमस्कार, मैं हूँ शशांक लखेरा और बिल्कुल आप ठीक पढ़ रहे हो। यूक्रेन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो है मदद की गुहार लगाई है। वो मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। आज के समय सुबह की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अभी की स्थिति अगर आप देखोगे तो यूक्रेन को रशिया ने तीन तरफ से घेर लिया है। मतलब तीन तरफ से यहाँ से बॉम्बिंग हो रही है। इसके अलावा तीन तीन फ्रंट पे मिलिट्री भी जो है यहाँ पे लड़ रही है। एयरफोर्स ने भी अटैक कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने भी बहुत ही अच्छे से रिटेलिएट किया है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि यूक्रेन बिल्कुल जो है यहाँ पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। करीब 6 से 7 जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनको जो है शूट डाउन कर दिया यूक्रेन ने। मतलब रशियन प्लेन्स को जो है यहाँ पे शूट डाउन कर दिया है। मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि दोनों तरफ से एक फुल स्केल वॉर जो है यहाँ पे चल रही है। अब इन सब के बीच में होता क्या है कि जो यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, वो यहाँ पे मदद माँग रहे हैं। इस पे आप देख सकते हो कि जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया में, वो यहाँ पे मदद मांग रहे हैं कि हमारी जो है मदद करो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे जो है मदद करो हमारी। और रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उनसे यहाँ पे बात करो। वो बिल्कुल जो है आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने बहुत पहले ही यहाँ पे समझ लिया होगा कि यूएसए की बात भी जो है रशिया यहाँ पे नहीं सुन रहा। इसके अलावा जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उनकी बात भी जो है यहाँ पे नहीं सुनी जा रही। नाटो के लीडर्स यहाँ पे रशिया को कह रहे हैं कि इस तरीके का अटैक नहीं करो, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच में बात आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। देखो, भले ही भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत निंदा होती है, कुछ लोग जो है यहाँ पे उनकी निंदा करते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड में आप उनकी पॉपुलैरिटी देखोगे तो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और बिल्कुल, अगर रशियन प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे उनकी बात से जो है वो कन्विंस हो जाएँ और इस वॉर का जो है यहाँ पे अंत हो जाए। अब ये बात तो हो गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि तो किस तरीके की स्थिति आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगी। इस तरीके के रशिया के फायर जेट्स जो है यहाँ पे उड़ रहे हैं यूक्रेन पे। इसके अलावा किएव, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, मतलब रिहायशी इलाकों में जहाँ पे आम नागरिक रहते हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है और ये काफ़ी जो है गलत बात है। इन सब जगहों पे जो है यहाँ पे अटैक नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि सिविलियंस को जो है यहाँ पे टारगेट नहीं करना चाहिए। और ये भी आप इमेज देख सकते हो कि इस तरीके की जो है यहाँ पे बॉम्बिंग करी है। और इस तरीके से जो है लोग यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं। लोग अपने आप को सेफ प्लेस पे जो है यहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे मिसाइल अटैक से बच जाएँ। और इसके अलावा लोगों ने जो है यहाँ पे माइग्रेट होना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं, उनको भी जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं एयरपोर्ट में ही फँसे हैं। इसके अलावा इंडिया के जो प्लेन्स हैं, वो भी जाने वाले थे यूक्रेन। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेने के लिए, वो भी ऑपरेशन जो है यहाँ पे रद्द कर दिया है। भारत के करीब 20,000 स्टूडेंट जो हैं, वो आज के समय यूक्रेन पे फँसे हैं। और अर्जेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके लिए जो है अर्जेंट यहाँ पे मीटिंग बुलाई है कि उन स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से जो है यूक्रेन से हमको निकालना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से वॉर एक्सेलरेट हुआ है, मतलब दोनों तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन की जो आर्मी है, वो यहाँ पे ये क्लेम करती है कि हमने रशिया के 7 प्लेन जो है उनको यहाँ पे शूट डाउन किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि रशिया ने भी यहाँ पे बॉम्बिंग करी है, मिसाइल दागे हैं, लेकिन उसके रिटेलिएट में यूक्रेन ने भी जो है अपना पावर दिखाया है। यूक्रेन ने भी रशिया के जो 7 प्लेन्स हैं, उनको शूट डाउन कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से रशिया के करीब 50 सोल्जर जो है मारे गए हैं, ये क्लेम किया है यूक्रेन की आर्मी ने। और देखो, यूक्रेन के जो एम्बेसडर है, यूक्रेन की जो सरकार है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस वॉर का जो है अंत हो जाए, क्योंकि ये वॉर जो है दोनों ही देशों को बहुत महंगा पड़ेगा। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गया है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हमको वर्ल्ड पे देखने को मिल रही है। अब यूक्रेन की जो एम्बेसडर है, वो यहाँ पे मदद मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। उनकी नज़र में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा है जो कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लीडर है, वो मदद कर सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से यहाँ पे बात करेंगे तो बिल्कुल उनकी बात जो है व्लादिमीर पुतिन मान सकते हैं और हो सकता है कि इस वॉर का अंत हो जाए। इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, इंडिया टीवी का ये आर्टिकल है। यूक्रेन अपील्स पावरफुल वर्ल्ड लीडर मोदी फॉर हेल्प एमिड रशिया एग्रेशन। तो यूक्रेन यहाँ पे मदद की गुहार लगा रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर से। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में आते हैं और बिल्कुल अगर वो जो है बात करेंगे तो हो सकता है कि ये जो एग्रेशन है वो यहाँ पे कम हो जाए और दोनों ही देशों के जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे कम नुकसान हो। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले
अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा MMAcademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की सिचुएशन समझ लो कि सुबह से लेके शाम तक क्या हुआ है। देखो पहली बात तो आपको ये समझना होगा, इस मैप में जो है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रशिया ने यहाँ से जो है घुसपैठ यहाँ पे शुरू करी, ये यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर है और इन जगहों को जो है रशिया ने कब्जा लिया। अब इन जगहों को जब रशिया ने कब्जाया तो अब रशिया ने यहाँ पे क्या किया कि इन जगहों को जो कब्जाया था इनको उन्होंने अलग कंट्री जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और धीरे धीरे करके रशियन आर्मी ने यूक्रेन को जो है 3 तरफ से यहाँ पे घेर लिया है। क्रीमिया पहले ही जो है रशिया यहाँ पे हथिया चुका था, तो एक तरफ तो ये हो गई, उसके अलावा ये फ्रंट और ये फ्रंट, तो 3 फ्रंट से जो है आज के समय वॉर यहाँ पे चल रहा है। जो कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, उसको 3 तरफ से जो है घेर लिया गया है और कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे मिसाइल और टैंक से जो है यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा सोल्जर्स भी जो है डिप्लॉय किए गए हैं, तो बहुत ही बड़े लेवल का जो एग्रेशन है हमको दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। अब इसी एग्रेशन को रोकने के लिए यूक्रेन की जो सरकार है वो मदद मांग रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो जो है वर्ल्ड के एक टॉप लीडर है, कि रशिया ने फुल स्केल वॉर जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है हमारे ऊपर, हमारी मदद करो। और जो डॉक्टर इगोर पोलिका है जो कि यूक्रेन के एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यहाँ पे बात की है कि हमारी जो है मदद करो। आप मोस्ट पावरफुल लीडर होने के साथ साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हो, आप बात करो रशिया के प्रेसिडेंट से, वो बिल्कुल जो है आपकी बात सुनेंगे और ये जो है एग्रेशन यहाँ पे कम होगा। और बिल्कुल देखो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी जानें जो है यहाँ पे बच जाएंगी। और देखो इसका एक प्रैग्मेटिक रीजन भी है, क्योंकि रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप जो है पूरी दुनिया को पता है किस तरीके से जब वॉर हो रहा था किस तरीके से 1971 के वॉर में रशिया ने जो है इंडिया की मदद करी है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे डेवलप करी है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से यहाँ पे बात करेंगे तो हो सकता है कि काफी हद तक जो है यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए। तो अंत में मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे निकलेगा या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।